देश भर में त्रिभाषा नीति को लेकर विवाद बढ़ता ही दिखाई दे रहा है लगातार। और जो दक्षिण भारत से विवाद शुरू हुआ था डिलिमिटेशन और त्रिभाषा नीति को लेकर, वो विवाद अब महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा है। इस बीच जो है एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं इस मुद्दे के खिलाफ। और इस बीच राज ठाकरे का एक बयान आया जिस पर उद्धव ठाकरे ने रिप्लाई भी किया है, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर, हमारे सहयोगी अविनाश जी आपको बताएंगे। त्रिभाषा वाला जो मामला है, जो केंद्र सरकार की नीति है कि राज्यों को 3 भाषा पढ़ानी पड़ेंगी, पाठ्यक्रम में शामिल करनी पड़ेंगी। एक तो वहाँ की लोकल क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा विदेशी भाषा होगी, आमतौर पर ये अंग्रेजी भाषा होती है, और तीसरी कोई दूसरे राज्य की भाषा होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए ये माना जा रहा है कि जो तीसरी भाषा है वो हिंदी होगी। हिंदी की अनिवार्यता को लेकर जो क्षेत्रीय जो राज्य हैं जहाँ हिंदी भाषा नहीं है प्रचलन में, उनके अंदर ज़बरदस्त कशमकश देखी जा रही है। और इसका सबसे ज़्यादा विरोध दक्षिण भारत में हो रहा है, क्योंकि वो अपनी भाषा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तमिलनाडु में तो इसको लेकर जबरदस्त आंदोलन सा शुरू हो चुका है। के स्टालिन तो सीधा सीधा मोर्चा खोले हुए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जब तक नई शिक्षा नीति आप लागू नहीं करेंगे तो केंद्र सरकार की तरफ से जो एजुकेशन फंड मिलता है राज्य सरकारों को, वो नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि तमिलनाडु का 2000 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार ने इसीलिए रोक रखा है। के स्टालिन ने तो इसके लिए सीधा सीधा बोल दिया है कि आप 2000 करोड़ क्या 10,000 करोड़ भी रुपए यदि हमको देंगे तब भी हम हिंदी को अनिवार्य नहीं करेंगे। और आप ये देख लीजिएगा कि तमिलनाडु में बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, वो सारे दल इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। के स्टालिन बैठक बुलाते हैं तो बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है AIADMK, वो के स्टालिन के साथ खड़ी हो जाती है। और वही हालात आप इस समय हमें महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के जो भी एलाइज हैं वो सारे के सारे मराठी के मामले को लेकर पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ हैं। जिस तरीके से राज ठाकरे का सबसे पहले बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू तो हूँ लेकिन हिंदी नहीं हूँ। हिंदुत्व की सियासत पर तो साथ देने को तैयार हैं, लेकिन मराठी के मुद्दे पर वो क्योंकि मराठी का मामला सम्मान से जुड़ा हुआ है, अगर वहाँ हिंदी को आगे बढ़ाया जाएगा तो फिर बीजेपी के साथ नहीं चल पाएंगे। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि मराठी के सम्मान के लिए सभी जो राजनीतिक दल में जितने भी लोग हैं जो मराठी को सम्मान दिलाना चाहते हैं, वो एकजुट हो जाएं और एक साथ आकर इस लड़ाई को लड़ें। बाकी के जितने भी झगड़े हैं वो सारे निरर्थक झगड़े हैं, उनको सबको भूल जाना चाहिए। तो एक तरीके से राज ठाकरे ने जो संकेत दिया वो उद्धव ठाकरे के लिए दिया कि 19 साल बाद चलो साथ एकजुट हो जाएं। और इस पर उद्धव ठाकरे का रिप्लाई भी आ गया है। उन्होंने भी कहा है कि हमारे बीच में पहली बात तो कोई झगड़ा है ही नहीं, और कोई किसी तरीके का कोई निरर्थक झगड़ा है भी तो मराठी का जो मुद्दा है इसको ध्यान में रखते हुए हम सारे झगड़े भूलने को तैयार हैं। बोले हमने तो ये बात, उद्धव ठाकरे ने सीधा सीधा राज ठाकरे को एक तरीके से बिना नाम लिए बोला है। बोले हमने ये बात लोकसभा चुनाव के समय भी कही थी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के सारे उद्योग गुजरात लेके जाए जा रहे थे, बोले अगर उस समय राज ठाकरे ने हमारी बात मान ली होती तो महाराष्ट्र में बीजेपी को जो कुछ सीटें मिल गई हैं वो भी सीटें उनको नहीं मिलती, और बीजेपी की जो केंद्र में सरकार बनी है वो सरकार भी नहीं बन पाती। लेकिन उस समय सत्ता के लिए कुछ लोग दल बदलते रहते हैं और इसी का नुकसान महाराष्ट्र को हुआ है। लेकिन अब बात मराठी सम्मान की आ रही है तो इसको लेकर चाहे उद्धव ठाकरे हों चाहे राज ठाकरे हों, उन दोनों की तरफ से साफ साफ संकेत दिया गया है कि हम एक साथ आने को तैयार हैं और जो भी मतभेद हैं हम उनको किनारे रखने को भी तैयार हैं। तो जाहिर सी बात है। और इस मुद्दे पर क्योंकि जो बयानबाजी चल रही है, आपको पता होगा कि 3 दिन पहले राज ठाकरे की मुलाकात एकनाथ शिंदे के साथ भी हुई थी, और ये भी मुद्दा सीधा सीधा भाषा को लेकर ही चल रहा है, मराठी को लेकर ये मुलाकात हुई है। ऐसे में अगर शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे के समय की शिवसेना है, अगर वो सभी दल एक साथ हो जाते हैं तो आप ये देखिएगा कि विधानसभा में भी इन सभी दलों की जो संख्या है वो 77 के करीब पहुंच जाएगी। जाहिर सी बात है बीजेपी पर प्रेशर बनेगा, और अगर ये लोग अलग हट जाते हैं तो दिक्कत में केंद्र सरकार भी आ जाएगी, क्योंकि शिवसेना के पास में भी 7 सांसद हैं। 7 बीजेपी का जो एनडीए का बहुमत तो वैसे 293 है, यानी 21 सीटें ज़्यादा हैं। लेकिन अगर 7 सांसद अलग हट जाते हैं तो आप मान के चलिएगा कि एक ही पार्टी टीडीपी अगर चाहे तो इस सरकार को गिरा सकती है। तो इसीलिए जो त्रिभाषा
का मामला है, इससे संकट के बादल केंद्र तक पर भी मंडरा रहे हैं। जो बिल्कुल बीजेपी के सहयोगी दल जो हैं वही लगातार उसकी परेशानी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। शिंदे की राज ठाकरे के साथ मुलाकात हो या उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे से वार्तालाप हो, जिस तरीके से उनके बीच बातें हुई हैं, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के बयान का रिप्लाई किया है, वो लगातार चर्चा में बना हुआ। और ऐसे में बीजेपी पर संकट के बादल गहराते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये तीनों साथ आते हैं, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बात की जाए, अगर ये तीनों ही एक साथ आते हैं तो इसको सियासी तौर पर किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए, यदि तीनों साथ आ जाते हैं और एकनाथ शिंदे एनडीए से अलग हो जाते हैं, उस परिस्थिति में भी सरकार महाराष्ट्र की ना तो गिरती हुई नहीं दिखाई दे रही और ना केंद्र की सरकार जा रही है कहीं। लेकिन दोनों सरकारें संकट में जरूर फंस जाएंगी, क्योंकि फिर जो देवेंद्र फडणवीस की जो केंद्र महाराष्ट्र सरकार है वो पूरी तरीके से अजित पवार के समर्थन पर आश्रित हो जाएगी। और केंद्र सरकार तो आपको पता है, फिर तो चाहे जेडीयू हो और चाहे टीडीपी हो, एक भी दल खिसका तो सरकार की मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ तक महाराष्ट्र सरकार की बात है तो क्योंकि मराठी का जो मुद्दा है, मराठा और मराठी का मुद्दा, वो एनसीपी के लिए भी जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि एनसीपी तो हिंदुत्व के मामले में भी बीजेपी के साथ चलने को तैयार नहीं है। वक्फ के मामले में वो आप देख लीजिए, एनसीपी ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए बीजेपी का समर्थन कर दिया था। लेकिन जो एनसीपी के नेता हैं वो वक्फ के समर्थन में ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे अलग हटते हैं तो फिर अजीत पवार भी कब पाला बदल जाए ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो बीजेपी के पास जो बहुमत है, बहुमत तो नहीं है लेकिन बहुमत के काफ़ी करीब है, और ऐसे में ऑपरेशन लोटस मॉल लॉन्च हो सकता है, तोड़फोड़ हो सकती है पार्टियों में, और बीजेपी किसी तरीके से अपनी सरकार बचा ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो बीजेपी की है, राज्यपाल पर आरोप लगते हैं वो बीजेपी के इशारे पर ही काम करते हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार तो एक बार बच सकती है, लेकिन केंद्र सरकार पर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो त्रिभाषा फार्मूला केंद्र सरकार की तरफ से एक तरीके से राज्यों पर थोपा जा रहा है, उससे बीजेपी की ही मुसीबत बढ़ने वाली है। और खास तौर पर दक्षिण के राज्यों में, क्योंकि अभी तो चलो वहाँ चुनाव नहीं है, तमिलनाडु में चुनाव आने वाला है, और तमिलनाडु में अगर ये मुद्दा बन जाता है तो जिस एआईएडीएमके के साथ अभी गठबंधन का ऐलान कर आए अमित शाह, वो एआईएडीएमके गठबंधन छोड़ने के लिए भी बात शुरू कर देगा। और वैसे भी कहा भी जा रहा है कि एआईएडीएमके के जो चीफ हैं पलानीसामी, उन्होंने साफ बोल दिया है कि गठबंधन चुनाव लड़ने के लिए हुआ है, सरकार बनाने के लिए नहीं हुआ है। सरकार यदि बनेगी तो हम ही रहेंगे, आप लोगों को हम सरकार में शामिल नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात, बीजेपी की जो नीतियाँ हैं उसका नुकसान बीजेपी को ही उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये एक तरीके से मराठी को लेकर जो ठाकरे परिवार और शिंदे मतलब एक तरीके पूरी शिवसेना एकजुट दिखाई दे रही है, उससे सबसे बड़ा नुकसान तो बीजेपी को यही होगा कि जो बीजेपी ने हिंदुत्व के मामले में इस समय महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बन गई है, बीजेपी की वो जगह एक बार फिर से दोबारा शिवसेना हासिल कर लेगी। जी बिल्कुल, जो त्रिभाषा नीति है उसको लेकर बीजेपी बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। अपने ही सहयोगी जो है बीजेपी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी इस परेशानी से कैसे निपटती है ये तो देखने वाली बात होगी।